तो मैं हमेशा प्रेम की बात करता हूँ। आइए मैं एक गीत से आपको जोड़ता हूँ और मन चाहता हूँ। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे, मर्यादाओं का निर्वहन करता हूँ दादा, कि अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे, मर्यादाएं खंडित होंगी, मर्यादाएं खंडित होंगी, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब पूरे के पूरे हो तुम, अब पूरे के पूरे हो तुम, सपन अधूरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे। पहला बंद निवेदित करता हूँ। गीतों जैसा हो जाए कुछ, गीतों से मत हरगिज कहना, गीतों जैसा हो जाए कुछ, गीतों से मत हरगिज कहना। मैं तो केवल मन लिखता हूँ, इस मन में अब तुम मत रहना, इस मन में अब तुम मत रहना। दिल पर दस्तक देने वाले, दिल पर दस्तक देने वाले, सुनो चितेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे। गीत कब लिखेंगे? जब नदिया आएगी कोई सागर की बाहों से मिलने, जब नदिया आएगी कोई सागर की बाहों से मिलने, सोचेंगे तब गीत लिखेंगे, तब तक अधर हमें है सिलने, तब तक अधर हमें है सिलने। ऐसे सपनों का क्या करना, ऐसे सपनों का क्या करना, जहाँ सवेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे। गीत का अंतिम बंद आप सभी के चरणों में इस पर करते हुए रखता हूँ, क्योंकि आप सभी वृद्धजन बैठे हुए वशिष्ठ हमसे सभी वरिष्ठ हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सबका मन मिलेगा तो मुझे बल मिलेगा। मैं बंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। शिला पृष्ठ पर लिखा हुआ यह शब्द अधूरा रह जाएगा, शिला पृष्ठ पर लिखा हुआ यह शब्द अधूरा रह जाएगा। कहते थे यदि छोड़ा तुमने काजल वाजल बह जाएगा, काजल मेरा बह जाएगा। तुम ही छोड़ कर चले गए हो, तुम ही छोड़ कर चले गए हो, कहो लुटेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे। और 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में एक छोटा सा गीत और निवेदित करूँगा। आदरणीय अंगद धारिया जी जो वरिष्ठ हैं, मैं उनको ये पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। इस छोटे से कलमकार ने जो लिखा है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि हुए प्रताड़ित जितने ही हम, उतने ही आयाम मिले हैं, लकड़ी की मुरली में जैसे। ये पढ़ना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि मैंने इसमें राधा और कृष्ण की बात की है। मैं ब्रजभूमि पर खड़ा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्म बनता है कि मैं उस पंक्ति को वहाँ तक पहुँचाऊँ कि हुए प्रताड़ित जितने ही हम, उतने ही आयाम मिले हैं, लकड़ी की मुरली में जैसे राधा को घनश्याम मिले हैं। होता है आभास मुझे जब, होता है आभास मुझे जब रामचरितमानस पढ़ता हूँ। तुलसी की चौपाई रत्ना, रत्ना से ही राम मिले हैं,
तुलसी की चौपाई रत्ना, रत्ना से ही राम मिले हैं। और जब वियोगी तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं तो किस तरह का उनका मन रहा होगा वो रामायण में बाखूबी देखने को मिलता है। आइए मैं एक गीत आप तक पहुंचाता हूं। ओ रोज लिखता रहा मैं तुम्हारी कथा, रोज लिखता रहा मैं तुम्हारी कथा, ढूंढने जब लगा अपने मन की व्यथा, आंसुओं से मेरा आचमन हो गया, मन प्रतीक्षा में तेरी हवन हो गया, रोज लिखता रहा। बंद पढ़ता हूँ। बह रही थी स्वतः आंसुओं की लड़ी, झोपड़ी जो हृदय में थी टूटी पड़ी, स्वप्न में ओ स्वप्न में द्वार तक तुम मेरे आ गए, स्वप्न में द्वार तक तुम मेरे आ गए, खंडहर मेरा फिर से भवन हो गया, मन प्रतीक्षा में तेरी हवन हो गया, रोज लिखता रहा मैं तुम्हारी कथा, सांस में घुल गई रागनी बन गई, सांस में घुल गई रागनी बन गई, चांद से जब लिपट चांदनी बन गई, प्रेम के पत्र पढ़ने चला जब कभी, प्रेम के पत्र पढ़ने चला जब कभी, भावना का सहज आसवन हो गया, मन प्रतीक्षा में तेरी हवन हो गया। प्रेम की एक विडंबना होती है, जब दो लोग अलग होते हैं तो उसे लगता है कि उसने जाते जाते मुझसे ये बात कही होती तो मैं जाता नहीं, पलट कर जाता, उसे गले से लगा लेता, और अगले को लगता है कि वो इस बात को सुनने के लिए रुकता तो मैं ये बात कहता तो वो शायद जाता नहीं। ये विडंबना होती है। वहाँ से एक बंद पढ़ता हूँ। कुछ कही अनकही बात मेरी रही, कुछ सुनी अनसुनी बात तेरी रही, बस यही सोच कर मौन जब भी हुआ, बस यही सोच कर मौन जब भी हुआ, याद तुम आ गए फिर सृजन हो गया, मन प्रतीक्षा में तेरी हवन हो गया, रोज लिखता रहा मैं तुम्हारी कथा। और अंतिम बंद गीत का पढ़ता हूँ। प्रेम की पहचान कब होती है? हो बहुत दूर लेकिन हृदय में बसे, हो बहुत दूर लेकिन हृदय में बसे, प्रेम की डोर में आप हमको कसे, लौट आओ पुनः मैं पुकारूं तुम्हें, लौट आओ पुनः मैं पुकारूं तुम्हें, देखिए मेरा सूना सदन हो गया, मन प्रतीक्षा में तेरी हवन हो गया, रोज लिखता रहा। और अंतिम जाते जाते मैं एक छंद पढ़ के विराम करता हूँ। वैसे अक्सर करके मैं छंद नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ पर इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि आदरणीय भोपाल से हमारे बीच में शशिकांत दादा बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो क्यों ना एक छंद में उनके चरणों में रखूँ कि रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छाँव का श्रृंगार करने लगी,
रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। आ गई बहार और छा गया खुमार, फिर प्रेम को उछाह दे के वार करने लगी। हो गया शिकार शेर सृष्टि की कला को देख, नैन से भिड़ा के नैन वार करने लगी। कौन कहता है सिर्फ शेर करता शिकार, हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी, हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी। बहुत होता बा।